मंडला के डॉक्टर मुकेश तिलगाम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही डॉक्टर के गंभीर आरोप के बाद उनकी पत्नी भारती तिलगाम ने भी डॉक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडला जिले के जानी मानी डॉक्टर मुकेश तिलगाम की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक राज खुलते जा रहे हैं। पहली डॉक्टर राजपाली के साथ धोखाधड़ी का मामला हो या तंत्र मंत्र का, जिले में सुर्खियां बनी हुई है। अब उनकी पत्नी डॉक्टर भारती तिलगाम ने लगाए हैं डॉक्टर मुकेश तिलगाम पर कई गंभीर आरोप। डॉक्टर भारती तिलगाम ने बताया कि कैसे मुकेश तिलगाम के द्वारा प्रताड़ित किया गया और लाखों का कर्जदार बना दिया, जिसकी शिकायत उनकी पत्नी भारती तिलगाम ने पूर्व में मंडला कोतवाली में की थी, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर प्रतिपाल राजपाली के सामने आने के बाद अब डॉक्टर भारती तिलगाम सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने डॉक्टर मुकेश तिलगाम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। मेरे नाम पे पहले डॉक्टर तिलगाम ने 18 लाख का लोन लिया था। उनके फ्रेंड थे काफ़ी अच्छे, मनीष खुसरो सर, उनके साथ मिल करके उस लोन की किस्त भी 4 साल से मैं ही पटा रही हूँ। और गाड़ी भी जो थी वो मेरे नाम पर थी, लेकिन डॉक्टर तिलगाम उसको चला रहे थे। जब वो गाड़ी किसी लड़की के साथ वो घूम रहे थे और एक्सीडेंट हुई, तब वो गाड़ी मुझे मिली है वापस, और उसका भी लोन मैं ही पटा रही थी। मंडला डायग्नोस्टिक सेंटर में भी जब वो स्टार्ट हुआ, तो वो वहाँ पर जो स्टार्ट करने के लिए जो लोन सैंक्शन हुआ था, उसमें भी डॉक्टर तिलगाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ था। 2 करोड़ का लोन सैंक्शन करवाया और उसके बाद मुझे वहाँ से हटाया गया। मतलब ये एक तरह से साजिश थी लोन में फंसाने की मुझे, कि इस तरीके से परेशान कर दिया गया था मुझे कि ये लोन पटा ही नहीं पाएगी। तो जब मेरे वकील ने मुझे बोला कि मैम आप इस तरह अभी केवल 20-30 लाख के लोन में फंसे हुए हो, आप एक काम करो, मंडला डायग्नोस्टिक से पार्टनरशिप से आप हट जाओ। इसलिए मुझे लिखित में देना पड़ा वहाँ पे कि भाई यहाँ पे अगर किसी भी तरीके की चीजें होती हैं गलत तरीके से, तो मेरा नाम यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि मैं 30 लाख का लोन नहीं पटा पा रही हूँ, जिसमें इन्होंने मुझे फंसाया है। क्योंकि एज अ वाइफ मैंने उनकी हेल्प करी कि यार वो मेरे पति हैं, उनका साथ नहीं दूंगी तो किसका साथ दूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे लोन में इस तरीके से फंसाया जाएगा। और मेरी स्थिति ऐसी रही है 4 साल से कि मैंने प्रशासन में भी सारी लिखित में सूचना दी थी, पुलिस प्रशासन में भी दिया था, बैंक में भी दिया था, लेकिन सब जगह यही कहा गया कि भैया आप पढ़ी लिखी हैं, आपके साइन है वो आपको ही करना पड़ेगा। मतलब किसी भी तरीके से मेरी किसी तरीके की कोई मदद नहीं की गई। आज स्थिति ऐसी है कि माता-पिता के साथ हूँ, तो मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ। अन्यथा मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं बाहर जाके रहना पड़ता है, या रोड में आने की नौबत आ चुकी थी। पुलिस में मैंने कंप्लेन 4 साल पहले ही की थी, लिखित में सूचना दी थी। जितने बैंक थे, एचडीएफसी, एसबीआई, सब में मैंने लिखित में सूचना दी थी। वहाँ पे बताया भी था, मुझे हटाने के लिए वहाँ पे खुद से डॉक्टर तिलगाम ने भी मेरे डुप्लीकेट साइन करके दिए थे वहाँ पे कि मैं हटना चाहती हूँ पार्टनरशिप से। लेकिन जब मुझे मेरे वकील के द्वारा बताया गया कि नहीं मैम आप खुद से लिखित में दे दो, क्योंकि ऑलरेडी 30 लाख में आप फंसे हो, तब फिर मैंने वहाँ पे लिखित में सूचना दी कि मुझे वहाँ से एज अ पार्टनरशिप से हटाया जाए। जी हाँ, मेरा घर मॉर्गेज करके मैंने डॉक्टर तिलगाम को पैसे दिए थे। वो मेरे मम्मी के नाम का घर था। इनको ज़रूरत थी, मेरे इन-लॉज़ नहीं है, तो मेरे माता-पिता कहीं न कहीं ये सोचते थे कि हम अपने दामाद को ही अपने बेटे की तरह रखेंगे, और उन्होंने अपना घर गिरवी रख के उनको पैसे दिए। जब बात ऐसे हमारे बीच में जब विवाद बढ़ा, तो उन्होंने उसके पैसे भी इंस्टॉलमेंट जमा करने से मना कर दिया, और मेरे पिताजी जब उनके पास बात करने के लिए गए, तो उन्होंने वहाँ पे साफ-साफ कह दिया कि भई इन्होंने खुद पैसे घर गिरवी रखा है और उसके पैसे खुद खा गए। और यहाँ पर मंडला शहर में तो ऐसा सत्ता का तो ऐसा प्रभाव है कि कुछ नहीं सुना जाता। ना पुलिस प्रशासन सुन रही थी उस समय, ना बैंक सुन रहा था उस समय। सबको सारी चीज़ें पता थी। एक पैसों का दबाव और दूसरा सत्ता के दबाव में एक मामूली इंसान हमेशा दबता रहता है। मेरे साथ भी यही हुआ। हम दोनों ने 2 करोड़ का लोन सैंक्शन करवाया था जॉइंट अकाउंट से। हम लोगों के नाम से वो डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए वो ओपन कराया गया था। और अभी मुझे उनके दोस्तों के थ्रू ये सुनने को मिल रहा है कि वो 2 करोड़ का लोन भी वो पटा नहीं पा रहे हैं, या जो भी चीज़ें फेस कर रहे हैं, जो जैसी भी उनकी स्थिति हो, वो उनका ये है कि वो दिवालिया अपने आप को घोषित करके कहीं नया सेंटर खोलने के उसमें है। और मुझे डर इस चीज़ का लगा हुआ कि अगर वो उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, तो कहीं न कहीं वो लोन भी मेरे सर पे फूटेगा। है ना? तो आप लोगों से गुजारिश है कि भई ऐसी स्थिति ना बनाएँ, क्योंकि भई एज़ अ पत्नी होने के नाते बस मैंने उनका साथ दिया था। मैंने इनका जो व्यक्तित्व देखा है, मुझे ऐसा लगा है कि इन्होंने केवल यूज़ करने के लिए ही सारी चीज़ें करी हैं मेरे साथ, कि एज़ अ डॉक्टर एक महिला मेरे साथ जुड़ेगी, मेरी बीवी कहलाएगी, क्योंकि जब-जब लोन की ज़रूरत पड़ी, मैं साथ में खड़ी हुई, और जहाँ पे भी लोन का काम खत्म हुआ, वहाँ से मुझे हटा दिया गया। और कहीं न कहीं जिस तरीके से मुझे सुनने को मिला, गाड़ी का जो विवाद हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी कहीं न कहीं कोई लड़की उनके साथ में घूम रही थी। तो अब मैं इसमें और क्या कह सकती हूँ? सबको ये चीज़ें मंडला शहर को पूरी पता है, पर ये चीज़ें बाहर क्यों नहीं आ पाई, मुझे इस चीज़ का जानकारी नहीं है। पूरा नाम क्या है? मैं डॉक्टर भारती तिलगाम।
कि तलगाम साहब फिलो फिलो में बहुत सारे झूठ बोल गए हैं। जो उन्होंने चेक दिखाए हैं, ये वो चेक है। इन्होंने ये हमें इस स्टाम्प पेपर पर मंडला डायग्नोस्टिक की सैलरी का, मैं दूर से नहीं दिखाऊंगा, आप इसका स्कैन भी कर सकते हैं। मंडला डायग्नोस्टिक की सैलरी के 2 चेक दिए थे। एक 30 मई का है, इनके द्वारा लिखा गया है कि आपका मंडला का सैलरी का 6,91,000 रुपए बकाया है, जो 2 चेक पे दे रहा हूँ। अब वो चेक जो मैंने 30 मई को दिया था, कोर्ट में लगाया, उसमें बैंक में लगाया, तो वो बाउंस हो गया। वो बाउंस हो गया, उसकी रसीद ये है। तो इसके लिए इनके 138 के थ्रू इनके ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है। तो इनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है कि मंडला और डिंडोरी का हिसाब कर दिया गया है। मंडला के मेरी सैलरी के चेक दिए गए थे, जो कि बाउंस हो गए हैं। डिंडोरी का तो हिसाब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जी साहब। हाँ, आदरणीय तलगाम साहब जो द्वारा जो आरोप लगाया गया, उसके लिए मैं चाहता हूं कि जो सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, वो मेरे इनके चैम्बर में एंट्री से लेके एग्जिट तक पूरी दिखाया जाए। तब उसमें बहुत सारे मामले आएंगे, खुलासे होंगे कि इनके द्वारा कितनी बेईमानी की गई है। इनके द्वारा डिंडोरी में मदर टेरेसा हॉस्पिटल से पेशेंट, जहां से उनको तनख्वाह मिलती थी मदर टेरेसा से, और उनके उधर जीरो बिलिंग में हमारे सेंटर पे जीरो बिलिंग में उनकी सोनोग्राफी की जाती थी। तो पर डे ये 8 दिन इनके द्वारा ऐसा किया जाता था। तो करीब 14 महीने में इनके द्वारा 12 से 15 लाख रुपए का मदर टेरेसा के थ्रू गमन हुआ गया है, जो कि उन्होंने सोनोग्राफी फ्री में की है। और उसी सीसीटीवी फुटेज को आप डिटेल में खंगालेंगे तो उसमें एक चीज और इनके द्वारा स्वीकार की जाएगी कि डॉक्टर साहब, आपका मंडला डायग्नोस्टिक का 6,91,000 रुपए शेष है, जिसको मैं कल नोटरी पे चेक में दे दूंगा। और इसके अलावा डिंडोरी का हिसाब मैं आपको सेंटर भेज के दे दूंगा। डेट सेंटर में आपको कल नोटरी में आपके नाम कर दूंगा। उसके लिए ये एग्रीमेंट हुआ था साहब। इन्होंने ये पूरा आप स्कैन कर लीजिए, मैं दूर से नहीं दिखा रहा हूँ इनकी तरह। ये स्कैन में इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि ये मशीन आपके पैसे की आई हुई है, ये सेंटर में आपको बेच रहा हूँ, उसकी राशि पार्टनरशिप की राशि से काटी जाएगी। ये एग्रीमेंट जब इनके द्वारा किया गया तो फिर इनको आनंद फानन में इनके द्वारा बाद में ये पूरा फाड़ दिया गया। ओरिजिनल इसका जो एग्रीमेंट है इनके द्वारा फाड़ लिया गया, जो कि जानकी कोस्टा जी के यहाँ एग्रीमेंट लिखाया गया था। अब इनका फाड़ने का रीजन ये था कि ताकि भविष्य में इनके द्वारा डिंडोरी सेंटर में बेईमानी की जा सके। उसके लिए इन्होंने अप्रैल और मई में रेगुलर इनके द्वारा लगभग 800 पेशेंट की मेरे पास लिस्ट है, कुछ फोटोज भी हैं, वीडियो भी हैं, जिनके द्वारा दर्शाया जाएगा कि ये रेगुलर अप्रैल और मई में इन्होंने सेंटर खोला है। लगभग 800 पेशेंट की लिस्ट है, जो कि इनके सॉफ्टवेयर मंडला डायग्नोस्टिक से निकाली गई है, क्योंकि इधर की सॉफ्टवेयर से डिंडोरी का सेंटर चलता था। तो 8 लाख की बेईमानी इनकी ये साबित हो रही है। दूसरा, मदर टेरेसा से 12 से 15 लाख की बेईमानी ये साबित हो रही है। तो ये 20-22 लाख की बेईमानी इनके द्वारा अलग की गई है। इसके अलावा ये जो मेरे ऊपर जो 300-400 सोनोग्राफी का झूठा आरोप लगाया, ये डिंडोरी का साहब मेन रजिस्टर है। ठीक है, इसका ओरिजिनल रजिस्टर भी मेरे पास है। इसमें पूरा दिया गया है कि मार्च महीने में मैंने 15-20 दिन डिंडोरी में काम किया, जिसमें मैंने 7,32,000 कमा के इनको दिया। अब पिछले 6 महीने का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें साहब, तो इसमें सारा दिया हुआ है कि फरवरी के महीने में 7 लाख कलेक्शन हुआ, जनवरी के महीने में 6.5 लाख कलेक्शन हुआ, दिसंबर के महीने में 6.5 लाख कलेक्शन हुआ, नवंबर के महीने में 6 लाख कलेक्शन हुआ। ऐसा जबकि साहब मैं केवल 20-22 दिन बैठा हूँ डिंडोरी सेंटर में, मैंने 7.5 लाख का कलेक्शन किया। अगर 4 लाख का मैंने गमन किया है, तो फिर हर महीने जो पूरा साल भर से सेंटर चला रहे हैं, हर महीने 6.5 लाख का कलेक्शन शो कर रहे हैं, तो हर महीने से 4 से 5 लाख का ये इनके गमन किया जा रहा है। क्योंकि इनके द्वारा ये मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि 4 लाख का गमन किया, यानी 7.5 + 4 11 लाख का कलेक्शन हुआ है। तो ये सारे बेबुनियाद इस कलेक्शन को इसकी जो इन्होंने फर्जी सोनोग्राफी की है, उसके लिए मैंने डिंडोरी थाने में आवेदन दिया। इसका आप स्कैन कर सकते हैं, दूर से नहीं दिखाई जा रहा है। माननीय अधीक्षक महोदय डिंडोरी को भी आवेदन दिया था कि इनके द्वारा फर्जी सोनोग्राफियां की जा रही हैं मेरी अनुपस्थिति में। माननीय कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया था। वहीं अब मामला बढ़ता देख डॉक्टर मुकेश तिलगाम सामने आए, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और क्या कुछ कहा, ये आप खुद सुनिए। देखिए, जो चेक बाउंस का जो आरोप लगाया जा रहा है, बेसिकली मेरे द्वारा डॉक्टर प्रतिपाल राजपाली को चेक बनाकर दिए गए थे। वो हिसाब किताब के चेक थे। उन हिसाब किताब को नहीं मानते हुए डॉक्टर प्रतिपाल राजपाली द्वारा कोतवाली में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत उस हिसाब किताब के संबंध में न्यायालय जाकर पुनः हिसाब किताब करने का एक सलाह दिया गया था। चूंकि उस हिसाब किताब से डॉक्टर प्रतिपाल राजपाली संतुष्ट नहीं थे और हिसाब किताब न्यायालय में जाने की सलाह दी गई थी, इसलिए मेरे द्वारा मेरे वकील के माध्यम से चेक को स्टॉप पेमेंट करवाया गया है। इसमें कोई बाउंसिंग वगैरह नहीं है। देखिए, एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट डॉक्टर प्रतिपाल राजपाली के द्वारा स्वयं फाड़ा गया है न्यायालय के सामने। मैं उस जगह मौजूद नहीं था।
मैं अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में था। ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि वो एग्रीमेंट मेरे द्वारा फाड़ा गया है। उसके चश्मदीद वहां पर जो उपस्थित लोग थे, वो चश्मदीद गवाह भी हैं कि डॉक्टर प्रतिपाल राजपाली उपस्थित था, मैं वहां पर नहीं था। देखिए, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कुछ उल्लंघन की बात कर रहे हैं हम। मेरे डिंडोरी सेंटर में चाहे मंडला सेंटर में हो, किसी भी प्रकार की पीसीपीएनडीटी धाराओं का उल्लंघन नहीं किया गया है। जो भी नियमानुसार होती है, वही नियम प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया गया है। ऐसे कोई मैटर नहीं है। जहां पर मेरे द्वारा साइन किए गए हैं, उसी का मेरे द्वारा अंगूठा लगाए जाते हैं और उसी का फॉर्म भरा जाता है। ऐसा कोई अनाधिकृत कार्य नहीं किया गया। ये आपसी लेन देन का ही मसला है। शुरुआत में सारे हिसाब किताब हो चुके थे। सारा हिसाब किताब होने के बाद अनर्गल आरोप डॉक्टर प्रतिपाल के द्वारा लगाया जाने लगा, जिसके कारण सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। निश्चित तौर पर इससे होती है और इस तरह के विवादित बातों से बचना चाहिए। डॉक्टर प्रतिपाल को अगर किसी प्रकार का संशय है तो वो बात कर सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी हिसाब किताब दिया गया है, अगर उस हिसाब किताब से डॉक्टर प्रतिपाल राजपाली संतुष्ट नहीं है तो मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करने में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, न्यायालय में हिसाब किताब कर सकते हैं। फिलहाल दो डॉक्टरों के बीच विवाद का मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस पूरे मामले की पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।